यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग एवं जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, माननीय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी और श्री जनार्दन सिंह सिवरीवाल जी, माननीय विधायक श्री भीषम प्रताप सिंह जी, श्री विष्णुदेव पासवान जी, श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, श्री इंद्रदेव सिंह जी, श्री देवेश कांत सिंह जी, श्री हेम नारायण शाह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं जो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में सब लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं आपका नमन करता हूं। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बनी थी और तब से सरकार चल रही है। अब 5वीं बार चल रही है। अब जानते हैं ना कि सब काम तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आए थे और उसके पहले वाली जो सरकार थी, क्या हाल था? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? जब हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले वाले जो सरकार थे तो क्या स्थिति था? बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाला था। उसके बाद हम लोग आए और तब से हम लोगों ने सारे लोगों के लिए काम किया है और बिहार को आगे बढ़ाया है। शुरू से ही अब बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना भी हम लोग जब आए थे उसके पहले इन लोगों ने तो कभी कुछ किया था क्या? कितना मुस्लिम झगड़ा भी होता था, कोई काम नहीं किए थे, लोग मांग करता था। अब वो सब भी नहीं करता था। और वो सब जो अपना घर बनाया था, अंतिम जिसका डेथ होता था उसको उसमें रखता था, लेकिन उसके लिए बहुत बुरा हाल था। तो उस समय की जो सरकार थी उसने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन हम लोग जैसे ही आए तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई और उसके बाद सबको ठीक करा दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, सबको बहुत फायदा हुआ, हम लोगों ने किया। और एक बार जो हिंदू मंदिरों वगैरह वाला भी कुछ बात था तो उसमें भी कुछ जगह पर रात में इधर उधर करता था। तो इसलिए 2016 में
हमने 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो सब तरह से हम लोगों ने करना शुरू किया और पहले वाले लोग कोई काम नहीं किए थे। अब जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोग जब आए उसी समय शुरू किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। अब वो लोग कह रहे थे कि भाई कर रहे हैं तो हमको कहिए, हम कहे नहीं, आप ही लोग कर लीजिए। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और बाद में जो उन्हीं लोगों के तरफ से 2006 में 3,68,000 हो गया था, सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन कहीं पर कुछ था तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने शुरू करा दिया, बीपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब हम उसकी बहाली कर रहे थे तो पहले वाले जितने थे 3,68,000, उसमें से बहुत लोग उसमें हो गए थे इलाज के लिए, जिस सब जो हो रहा था वहाँ परीक्षा हो रही थी, बाहर से सब लोगों को कर रहे थे, वो लोग भी कुछ शामिल हो गए थे। तो उसमें भी उनका 28,976 लोग उसमें शामिल हो गए। अच्छी बात है, लेकिन बाद में फिर हम लोगों को लगा कि भाई इनको उसमें बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में आने का जरूरत नहीं है, इनके लिए एक नई परीक्षा शुरू कराएंगे और साधारण रूप से उनका सब काम होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 5 मौके तय कर लिए और जानते हैं कि उसका 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो जो पहले जितने लोग थे उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक उसी में आ गए, सबको शामिल कर दिया। अब तो बचे हैं मात्र 73,000 पहले वाले। तो उसमें भी हम लोग एक मौका और तय किए हैं कि जो भी जितना आ सकते हैं वो सब आवे। तो अब कुल मिलाकर के ये तो अभी बच गया, उसके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन दो पहले भी जो किया था और पिछले वाले का भी जो काम किया, तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इतना सब काम किया है। तो हम लोग शुरू से सब तरह से काम करते रहे, लोगों के हित में भी काम करते रहे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में बहुत गड़बड़ था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या था, मात्र 39 मरीज थे और लोग जो जाता था इलाज के लिए देखने के लिए तो कभी 1 या 2 जाता था, बहुत खराब था। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, पहले वाले कुछ नहीं करते थे, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब जानते हैं प्राथमिक ये जो था स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हो गए। अब सब जगह अपना इलाज करते हैं और अब सब जगह काम करते हैं पूरा। तो इस तरह से बहुत तरह का काम किया। और उसके अलावा जो पहले क्या स्थिति थी, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई जो बाद में जो सरकार को मौका मिला 15 साल रहा, अब तो क्या था जी, 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। कभी किसी महिला को कहीं कोई किया है कोई काम? ऐसे ही सब फालतू काम करते रहता था। तो उसी तरह से अब समझ लीजिए कि पहले कुछ नहीं किया था, हम लोग सब जगह काम करवाए हैं। जब से हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब जगह काम किया। तो इसी तरह से समझ लीजिए पूरे तरह से जो आपको बता दिए, पहले तो बहुत कम था कि मैंने 29 मरीज था तो 1 या 2 आता था। तो हम लोगों ने 2006 में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आए। तो सब जगह काम होना शुरू किया। और हम तो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले कितना कम था, 6 मेडिकल कॉलेज। तो हम लोग तो फिर बनाने लगे, तो बढ़ के तो 12 हो गया। अब और जो 27 जिलों में इसके अलावे और काम चल रहा है नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। तो
तो सब जगह अब ये काम चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाए, शीघ्र पूरा हो जाएगा सब जगह। तो उन लोग का तो बहुत कम था, कुछ था ही नहीं काम, तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2400 बेड, तो ये जो आप जानते हैं कि जितना हमारे पहले थे, मात्र इन लोगों के 6 मेडिकल थे, हम लोग तो तुरंत 12 किए, अब बढ़ा रहे हैं, सारा तरफ से पूरा का पूरा हो रहा है। तो उसमें जो जो पुराने थे 6 ही, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। अब वो पटना में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पूरा हम जाके सब जगह घर बनवा रहे हैं, और घर के उसके बाद हमने तय किया कि इसको हम करेंगे 5400 बेड का पटना में। अब उसके लिए तो अभी कुछ हो गया है 300 तक, अब बाकी हम समूचा करवा रहे हैं अब पूरे तौर पर। तो इस तरह से हुआ, और बाकी जितना भी था तो ये तो हम लोगों ने कर दिया था इन लोगों को। और उसके अलावे तो 6 मेडिकल कॉलेज में तो पटना वाले में तो आपको बता दिए कि इतना किया गया, लेकिन बाकी जो पूरे देश में 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने 2500 बेड का काम किया। आइए, तो पूरा 6 ही था, इसको हुआ। लेकिन एक बात पटना में और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके खूब बढ़िया आगे बढ़ाए हैं, और उसका भी हमने कर दिया है कि ये सब होते होते इसका हो जाएगा 3000 बेड का। तो सब जगह आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से उन लोगों के समय में कोई काम नहीं, और यहीं से एक एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है। हर प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि कितना सब काम होता। तो फिर इसके अलावे राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य जो हम लोग जो पूरा घूम घूम करके चारों तरफ घुमा रहे थे, तो सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। ये पूरा का पूरा एक एक तरह से काम जो बाग था, जो भी था, सड़कें पुल पुलों का निर्माण जो कराया गया, तो सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, आज जिसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। और उसी प्रकार से हम लोगों ने 2008 से कृषि रोड मैप, तो हम लोगों ने तो ये सब काम पहले हो रहा था, उसके अलावा और भी किया। 2008 से ही हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाना शुरू किया। तो वो जान लीजिए कि काफ़ी काम हुआ है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अब इसमें जो हम लोग किए 2008 से, तो 2008 से 12 तक, और दूसरा फिर 12 से 17 तक, और तीसरा 17 से 23 तक, और फिर उसके बाद हो रहा है अगला भी 2024 से 29 तक। तो सब तरह से बहुत सारा काम पहले करा दिया। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसलिए हम लोगों ने फिर चौथे कृषि रोड मैप में इसको 24 से 29 कर दिया है, उसका भी काम शुरू हो गया। अब उसके अलावा जितना पहले तो काम करते ही रहते थे, लेकिन उसके साथ साथ आप समझने शुरू तो करवे करते थे। आज 2005 में 7 निश्चय किया, तो वहाँ पर सब तरह का काम करवाया गया है। और 1900 अब इसमें एक एक तरह से काम, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने से, टोलों को पक्की सड़कों से
जोड़ने तथा फिर अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया है। पूरा तौर पर हर तरह से काम किया गया है और वर्ष 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। आप जानते हैं पहले यहाँ बिहार में था नहीं, क्या होता था लोगों का, पटना शहर में भी बहुत कम लोगों का होता था, लेकिन हम लोग आए तो उसके लिए खूब पैसा सरकार की तरफ से लगा के करना शुरू कर दिया कि हम लोग उसको हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। तो उसी के लिए फिर ये काम पूरा हो गया 2018 में, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और इतना पैसा हम लोग लगाए थे तो शुरू में बहुत थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, बहुत मामूली, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि नहीं, किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए अब हम लोगों ने कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब किसी को है नहीं, आप सबको अब कहीं से बाहर से कोई पैसा नहीं लगता। अब जानते हैं, एक बार ध्यान कीजिए, अब हम लोग लगने वाले हैं बिहार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप ही लोग दे दीजिएगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। अब जो दिया जा रहा है तो आपको बता ही दिए हैं कि अब उसको बिल्कुल नहीं, घरेलू बने उपभोक्ताओं का बिजली मुफ्त हो गया है। अब उसी तरह से सब आप लोगों के घर में हम एक चीज सरकार की तरफ से, आपको पैसा नहीं लगेगा, तो जैसे आपको लग रहा है सरकार की तरफ से मुफ्त में, और उसी तरह से आप लोगों से लेकर के आपके घर में राज्य सरकार की तरफ से इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे। तो उसका फायदा आप ही को होगा, पहले से फायदा है, अब बाद में सोलर वाला ऊपर लगवा देंगे हम ही लोग सबके घर में, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो ये बात जान लीजिए, ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। आज 2020 में फिर तो उसमें किए हम लोग, 15 में उसका तो जो काम किया उसके आगे और हम कर ही रहे। लेकिन 2020 में 7 निश्चय 2, और अब इस बार तो और ज्यादा हम लोग 2025 में 7 निश्चय 3 शुरू किया। अभी जो 2020 में पूरा काम किया गया है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, अविकसित शहर, और फिर सुलभ संपर्कता, लास्ट में 7वां में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया है। अभी तो शुरू किया गया था 2020 से 25, तो थोड़ा बहुत जो है काम चल रहा, बच गया 7 निश्चय 2 का, जो भी काम थोड़ा बचा हुआ है और उसे शीघ्र पूरा किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी वो भी हो जाएगा। और एक बार और जो हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, तो 7 निश्चय में हम लोगों ने ये भी कर दिया था कि युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, लेकिन रोजगार वाला था 10 लाख, उसकी जगह 40 लाख हम लोग कर दिए। तो दोनों को मिला के 10-10 ही था, कर किए थे, लेकिन अब 10 और 40 50 लाख हो गया। तब जानते हैं अगले 5 वर्षों में अगले के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया जाएगा। तो इसलिए तो हम लोग 10 ही कहे थे, 10 लाख रोजगार, और 10 कहे तो उसमें 40, तो इसलिए जान लीजिए कि अगली बार 5 होगा। तो इसी तरह से सरकारी नौकरी भी और होगी, सब तरह से करना है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और उसके अलावे मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोग पहले आपको बताए यही था, और उसके अलावे और काम किया, वो भी पहले डिमांड करता था, पहले वाली सरकार ने तो कुछ दिया नहीं था। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो भी था मुस्लिम जो समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। कोई अब तो हम लोग खुद ही, उनको नहीं लगता, हम ही लोग उसको पैसा दे रहे हैं।
एक एक तरह से उसको सब तरह से सुविधा हो रही है। और उसी तरह से उसके अलावे और भी सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए पहले पेंशन की राशि 400 मिल गई थी, तो हम लोगों ने पिछले साल और बढ़वा दिया उसको। अब उसको कर दिया 400 के अलावे 1100 रुपये कर दिया है। अब इसमें 1 करोड़, मतलब समझ लीजिए कि 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया जा रहा। फिर वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना जो हम लोग करवाए थे, पहले से जो काम कर ही रहे थे, तो शुरू में जो हुआ था 23 में सब पार्टी के लोगों से बातचीत भी किए थे, तो जाति आधारित गणना कराई। अब जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की जानकारी दी गई, तो उसमें से यही पता चला कि उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उसमें जो हम लोगों को पूरे बिहार में ये पाया गया, तो उसके लिए फिर अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम समुदाय उसी में है, सब जगह मतलब देख लिया गया कि 94 लाख परिवार एकदम गरीब है। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, उसके गरीबी को खत्म करना, तो हम लोगों ने तो शुरू में कर लिया था कि इसके लिए 5 वर्ष होगा और सबको 2 लाख दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने और काम शुरू किया है, तो इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दी जाएगी। और आप समझ लीजिए कि उन लोगों के लिए जो किया जा रहा है, और जो कुछ भी है आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपया ही नहीं, उससे भी ज्यादा राशि सबको मिलेगा। तो इसी तरह से सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, जो वहां नहीं था, गड़बड़ था, उसको भी कर रहे हैं। और फिर महिलाओं के लिए आपको हमने शुरू से भी करा दिया है, जो शुरू में था, मतलब 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में, इस सब में महिलाओं को हम लोगों ने 50% कर दिया, आधा एकदम बिल्कुल महिलाओं का भी सब कुछ करा दिया हम लोगों ने उसी समय 6 और 7 में ही। तो जो भी था पंचायती राज में और दूसरा नगर निकाय में, तो अब तक तो और ज्यादा हो चुका है। अब तो बिल्कुल ये शुरू हो गया 6 में और 17 में, तो 4, अब उसके बाद तो 4 चुनाव भी सब कुछ हो गया, चुनाव हो चुका। अब वर्ष 2013 से पुलिस में हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया था। अब जानते हैं, अब बिहार पुलिस में इसमें मामले में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और फिर वर्ष 2016 से महिलाओं की काफी सरकारी नौकरियों के लिए 35% आरक्षण दिया गया है, सब कुछ किया गया है। और पहले बिहार में तो जो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था, पहले हम लोग रहते थे केंद्र में, तो देखते थे उन लोगों की संख्या अच्छी थी।